संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का। हालांकि एनडीए के साथियों की मदद से मोदी की सरकार बन गई। तमाम कयासबाजी के बावजूद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी ने समर्थन दिया है। 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन दावा है कि मंत्रिमंडल में अच्छा प्रोफाइल नहीं मिलने से अंदर खाने तनाव बरकरार है और इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में भारी उथल पुथल का दौर जारी है। यहाँ राजनीति हर पल नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से सियासी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। अपनों पर पराया होने का खतरा है और पराये अपना बनने की फिराक में है। अजीत पवार गुट ने तो खुलकर अपनी नाराजगी जता दी और शिंदे गुट की भी निराशा झलकती है। आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सीटें घटकर 9 हो गई। शिंदे गुट ने 7 सीट जीती, जबकि अजीत पवार की पार्टी 1 सीट पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए 13 सीटों पर कब्जा जमाया। शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर बाजी मारी, तो उद्धव गुट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीट हासिल की। अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। चुनावी नतीजों के बाद अजीत चाचा शरद पवार से सटने की कोशिश में है। वहीं शिंदे गुट के कमजोर पड़ने से उद्धव गुट ताकतवर हो गया है। अगर कोई मौका मिलता है लड़ाई का तो जरूर हम नहीं छोड़ेंगे मौका। अगर तेलुगु देशम का कोई अलग मार्ग इस बारे में आता है सामने तो इंडिया आघाड़ी में उसके ऊपर चर्चा होगी और हमें पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम चुप बैठे नहीं है। महाराष्ट्र में तो किसी भी वक्त बड़ा खेला हो सकता है। वही ममता बनर्जी भी साम दाम दंड भेद में माहिर हैं। ममता जब बीजेपी सांसद अनंत राय महाराज से मिलने उनके आवास पर पहुंची तो बंगाल में सियासी हलचल मच गई। वैसे भी टीएमसी के कई नेता बीजेपी सांसदों के संपर्क में होने का दावा करते हैं, क्योंकि ममता का मिलना और फिर राहुल का दावा संकेत देता है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और ये जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन, कितने पल, कितने घंटे चलेगी। फार्मूला उनका दल का काम है। हर दल के अपने नेता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा अपना काम है, हम लोग अपना काम करेंगे और निश्चित रूप से हर चुनाव के बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही
सक्रिय रहते हैं, हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहता है। निरंतर हम लोग चुनाव की तैयारी में रहेंगे और 27 की तैयारी भी हम लोग करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ 27 में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सियासी पलटी मारने में महारत है। नीतीश कुमार ऐसा एक बार नहीं कई दफा कर चुके हैं। अलग अलग दलों के समर्थन से सरकार चला चुके हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी विशेष दर्जे की मांग पूरी न होने पर 2018 में एनडीए से अलग हो गए थे और फिर अविश्वास प्रस्ताव तक जारी कर दिया था। ऐसे में फिर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज है। सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और ये सारी बातों की यही सच्चाई है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दर्जनों बार इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और मामला ये कोर्ट में भी लेकर गए हैं, कोर्ट से भी इनको फटकार पड़ी है। तो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना उसमें कोई कहीं भी दमखम नहीं है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनको जो भी आरोप वो लगाए उसको सोच समझकर बोलना चाहिए। सियासत संभावनाओं का खेल है। सियासत में व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है और जिसका समय बलवान वही राजनीति में पहलवान। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के दावों में कितना दम है। देखना यह भी है कि नरेंद्र मोदी गठबंधन के साथियों को कैसे एकजुट कर पाते हैं, नाराज सांसदों की बगावत कैसे रोक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।